अगर आज की वीडियो आपने पूरी देख ली तो मैं यकीन से कह सकता हूँ वीडियो ख़त्म होते ही आप इस काबिल होंगे कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा। इंशाल्लाह इस मुख्तसर से कोर्स के अंदर मैं आपको ना सिर्फ अकाउंट साइन अप करना सिखाऊंगा, पहला डिपॉजिट करना सिखाऊंगा और फिर वो तरीकाकार बताऊंगा जिससे हर बिगनर ट्रेडिंग कर सकता है। जी हाँ, हर बिगनर। अब ये कोर्स किन लोगों के लिए है? छोटा सा कोर्स है, आप इसको ट्यूटोरियल कह दें, कोर्स कह दें, कुछ भी कह दें। किन लोगों के लिए? भाई बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश का वर्ड जान लो, बाय पढ़ सको, सेल पढ़ सको, ट्रेड ओपन करना जानते हो, ट्रेड क्लोज करना जानते हो। बेसिक अगर इंग्लिश के वर्ड्स आपको आते हैं तो आप ये काम कर सकते हो। इसके अलावा आप हाउस वाइफ हो, 9 to 5 जॉब करते हो और पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो, स्टूडेंट हो और पढ़ाई के साथ साथ अपनी फ़ीस के लिए कुछ ना कुछ कमाना चाहते हो ताकि घर वालों पे बर्डन ना बने, तो भाई आज का ये छोटा सा कोर्स, छोटा ट्यूटोरियल आपके लिए है। इसमें पहला कदम हम उठाएंगे अकाउंट साइनअप के लिए। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो भाई फिर आप पहले वाला पार्ट जो है ना वो स्किप कर दो। नीचे मैंने टाइमलाइन भी दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप डायरेक्ट फर्स्ट डिपॉजिट पे आ जाओ। और अगर आपने पहला डिपॉजिट भी किया हुआ है और आप ऑलरेडी अकाउंट साइनअप करके बैठे हो लेकिन आपको ट्रेडिंग नहीं आती, तो भाई फिर आप लास्ट पार्ट पे आ जाओ। यहाँ पर मैं आपको ऐसा तरीका सिखाऊंगा जिसमें आपको कोई ट्रेडिंग एक्सपर्ट होने की ज़रूरत भी नहीं है। स्क्रीन पे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। बेल आइकन प्रेस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी जैसी अगली वीडियो आए आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिले। इंशाल्लाह आज हम वीडियो बना रहे हैं बाइनेंस पे कैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग की जाती है, बिल्कुल बिगनर्स के लिए। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम वीडियो बनाएंगे कि एक्सएनएस पे कैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं बिल्कुल बिगनर, जिन्हें कुछ भी नहीं आता। बेसिकली हमारी ऑडियंस ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको ज़्यादा स्किल नहीं है और वो अपने आप को कुछ ना कुछ पैसिव इनकम के अंदर इंगेज करना चाहती हैं कि हम भी कोई पैसिव इनकम जनरेट कर सकें। तो भाईजान वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, चलेंगे स्क्रीन की तरफ और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अकाउंट कैसे साइन अप करना है। जी तो हम आगे स्क्रीन पे, सबसे पहले आपने यूट्यूब पे आना है और वहाँ पे आके लिखना है मीट मूवल्स। और अगर आप हमारी यही वीडियो देख रहे हैं इसी की डिस्क्रिप्शन में आपने चले जाना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक अदद लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर आपने करना है क्लिक। ये बेसिकली हमारा रेफरल लिंक है। अगर आप हमारे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आगे आपको और भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वो आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह आपको पता चलता जाएगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा आपने सफारी से ओपन करना है या गूगल क्रोम से ओपन करना है, जो भी आपके मोबाइल में है आपने कोई ब्राउज़र पिक कर लेना है। जैसे ही आप ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने अपना अकाउंट साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए हमारे पास ईमेल आईडी होना चाहिए या आप अपने मोबाइल फ़ोन नंबर से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ईमेल एड्रेस को और हम चूज़ करेंगे गूगल को और यहाँ पर हम अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। या आप सिंपल गूगल पे भी क्लिक कर सकते हैं। खैर हम टाइप करके एक बार आपको दिखा देते हैं ताकि आपके लिए भी चीज़ें आसानी हो। यहाँ पर हम लिखेंगे ईमेल एड्रेस अपना, ओके ईमेल एड्रेस हमने लिख दिया। अब हमें यहाँ पर एक पासवर्ड रखना है और याद रखिएगा इसको भूलना नहीं है। ये जो पासवर्ड आप रखेंगे इसको याद रखना है, क्योंकि एक बार अगर आप इसको लॉगिन करना भूल गए तो जो आपके फंड्स पड़े हैं वो रिस्क पे चले जाएंगे। ये जी पासवर्ड भी हमने एंटर कर दिया और ये देखें जी यहाँ पर अब ये शो कर रहा है कि भाईजान आप ईमेल को वेरीफाई कर लें और यहाँ पर हमने ईमेल को कर लिया वेरीफाई। सिंपल सा काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल वैसे ही आप एक जीमेल का अकाउंट या फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं उस तरह से आपने बना लिया। ट्रिकी पार्ट अभी आगे आएगा। लें जी वेलकम अबोर्ड, उसने आपको रजिस्टर कर लिया और यहाँ पर कोशिश कीजिएगा आईडी जो लिखा है आपके भी यही आईडी नंबर लिखा आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करें, कोई और भी लिखा आएगा तो कोई मसला नहीं है। आपने उसके बाद करना है नेक्स्ट और नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो है वेरिफिकेशन का। अकाउंट साइन अप हो गया, अब हमने करना है वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, बाइनेंस की ऐप डाउनलोड कर लेंगे अपने फ़ोन के अंदर और अब उसके ऊपर जाके उसी ईमेल से लॉगिन और पासवर्ड लगाएंगे जो अभी हमने यूज़ किया है। जैसे ही आप लॉगिन और पासवर्ड लगाएंगे आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। इस तरह की स्क्रीन के बाद अब आपने अगला जो काम करना है वो अपने अकाउंट को करना है वेरीफाई, ठीक है। ये काम वैसे आप ब्राउज़र पे भी कर सकते हैं और एप्लीकेशन पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आगे अब आपने सेलेक्ट करना है आपकी रेजिडेंस कहाँ की है और आप जो डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए वो कहाँ का है। चूँकि पाकिस्तान है यहाँ पर हम यहाँ पे CNIC अपना अपलोड करेंगे। आप अपना पासपोर्ट भी कर सकते हैं, CNIC ईजीली आप कर सकते हैं।
यहाँ पर आपने इसकी फ़ोटो अब अपलोड करनी है। अगर आपके फ़ोन में पड़ी है तो ओके, अदरवाइज़ आप इसको पिक्चर भी खींच सकते हैं। यहाँ पर वो ऑप्शन देता है टेक फ़ोटो लाइब्रेरी, तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ी है, हम इसको अपनी गैलरी में जाके इसको अपलोड कर देते हैं। पहले हम फ्रंट साइड अपलोड करेंगे, उसके बाद हम बैक साइड अपलोड करेंगे, क्योंकि हमने आईडी कार्ड की ऑप्शन पिक की है। अगर पासपोर्ट की होती तो सिंपल आपने अपना फ्रंट पेज ही वहाँ पे अपलोड करना था। ले जी, अपलोड हो गया हमारा और हमने कर दिया कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे, अब आएगा लाइवनेस चेक। अब वो ये देखना चाहता है आप कोई रोबोट तो नहीं हो या कोई फेक शख्स तो नहीं हो, किसी और की डिटेल्स पे तो नहीं अकाउंट बना रहे। अब जो आपने आईडी कार्ड अपलोड किया उसके मुताबिक वो आपको यहाँ पर गाइड करेगा कि यार मुझे पहले तो अपने ना एक्सेस दो कैमरा की, ताकि हम आपका फेस रिकॉग्नाइज़ कर सकें। यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो बनती है, वीडियो नहीं, ये जैसे एक ओवल शेप है, यहाँ पर आपने अपने फेस को ला के ऊपर नीचे जैसे जैसे वो आपको गाइड करता है, पुट योर फेस इन द वर्ल्ड, मूव क्लोजर, जो वो कह रहा है बेसिकली वो ये चेक करना चाह रहा है क्या आप रियल इंसान हो या नहीं। आपका भी इसी तरह का चेहरा आ रहा होगा, घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रे में इन्होंने अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी और आपके डाटा की प्राइवेसी के लिए उन्होंने ये वाला काम किया है। जी, स्कैन कंप्लीटेड लिखा आ गया, प्रोसेसिंग लाइवनेस चेक, और ये देखें जी कंफर्म इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर अब हमने अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है, जो भी CNIC पे है वही नाम आप यूज़ करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका अकाउंट चला जाएगा अंडर रिव्यू और यहाँ पर आप सबसे नीचे देखेंगे एस्टिमेटेड टाइम 1 घंटा। यूजुअली ये आधे घंटे के अंदर ही आपका काम हो जाना है, अगर आपकी सारी चीज़ें ओके होंगी। अगर नहीं ओके होंगी वो आपको बता देगा कि भाई आपका जो लाइवलीनेस, आपका जो कैमरे वाला काम था वो सही नहीं था, वो दोबारा करें, तो आप दोबारा कर लीजिएगा। अगर आपके आईडी कार्ड की पिक्चर्स ब्लर होंगी तो वो आपको कह देगा कि भाई आप इसको दोबारा से अपलोड कर दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना अकाउंट साइन अप कर लिया होगा और उसको वेरीफाई भी कर लिया होगा। बड़ा आसान सा है, 5 से 10 मिनट का प्रोसीजर है और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है और अगर अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ तो भाई थोड़ा वेट कर लो। जैसे वेरीफाई हो फिर आपने करना है फर्स्ट डिपॉजिट। और फर्स्ट डिपॉजिट कैसे करते हैं, दोबारा चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ डिपॉजिट का प्रोसीजर। जी, तो हम आगे स्क्रीन पे, हमारे पास अकाउंट बाइनेंस का बन चुका है। बिल्कुल आपके सामने भी ऐसा ही स्क्रीन आ रही होगी। लेफ्ट साइड पे ऊपर 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे, देखें नाम के नीचे वेरीफाइड आ गया और आपका भी वेरीफाई आ गया होगा। ठीक है, अब हमने करना है फर्स्ट डिपॉजिट। उसके लिए हम आएंगे बैक के ऊपर और सबसे नीचे राइट साइड पे नीचे एसेट लिखा हुआ है, आपने इस एसेट पे क्लिक करना है। जैसे ही एसेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर येलो कलर का बटन नज़र आ रहा है मोटा सा, ऐड फंड्स, आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप ऐड फंड्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी डिपॉजिट करने की। अब पहली आएगी डिपॉजिट क्रिप्टो, मतलब आप क्रिप्टो डिपॉजिट करना चाहते हैं किसी दोस्त के बाइनेंस वॉलेट से या किसी और एक्सचेंज से। मिसाल के तौर पे आप पहले कोई और एक्सचेंज यूज़ कर रहे थे, मैक्सी, बायबिट, व्हाटएवर जो भी कर रहे थे, आप उससे अपना फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं बाइनेंस के ऊपर। चूँकि ये एक सेफ एक्सचेंज है तो आप फर्स्ट वाला मेथड यूज़ करेंगे डिपॉजिट क्रिप्टो में। ठीक है, इसमें कैसे होता है, सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब भी आपने क्रिप्टो डिपॉजिट करनी होती है, क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांजैक्शन करनी होती है, सबसे पहले आपने करेंसी सेलेक्ट करनी है। मोस्टली जो यूज़ करते हैं USDT को यूज़ करते हैं। USDT के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़, ये बात गौर से सुनिएगा, यहीं पे लोग गलती करते हैं, आपने नेटवर्क सही सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप BSC सेलेक्ट कर रहे हैं तो जो बंदा भेज रहा है, यानी कि आप अपनी दूसरी एक्सचेंज से ही भेज रहे हैं या अपने किसी दोस्त से मंगवा रहे हैं, तो उसको भी आपने सेम कनेक्शन बताना है कि भाई ये जो मेरा वॉलेट एड्रेस है ये BSC नेटवर्क पे है, ये TRX पे है, ये APT पे है, ये इथेरियम पे, प्लाज्मा पे है। सबसे मोस्टली जो यूज़ होता है ये TRX होता है या BSC होता है। अब आपने देख लेना कि आपको किस पे सबसे मिनिमम चार्जेस पड़ रहे हैं। अब TRX पे भी मिनिमम 0.01 डिपॉजिट की इसकी लिमिट है। जो भेज रहा होगा वो आपको बता देगा किस पे ज़्यादा चार्जेस हैं। फॉर एग्जांपल आपने BSC को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, यहाँ नीचे आ रहा है सेव एंड शेयर एड्रेस, इस पर आप क्लिक करेंगे और आप ये शेयर कर देंगे थ्रू व्हाट्सएप और व्हाटएवर जिससे भी आप ये डिपॉजिट पहला करवाने लगे हैं। ठीक हो गया। अदरवाइज़ ये जो सबसे नीचे एक लंबे से डिपॉजिट एड्रेस लिखा है, आप यहाँ कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी भी हो जाएगा और ये भी आप सिंपल उसको भेज देंगे और उसे सिर्फ बता देंगे यार BSC नेटवर्क सेलेक्ट करके इस एड्रेस पे पैसे भेज दो, तो वो आपको भेज देगा। ये हो गया डिपॉजिट का पहला तरीका, बहुत सिंपल है, बस इसमें नेटवर्क का कमाल है। ऐड फंड्स पे आते हैं, दूसरा आता है रिसीव विया बाइनेंस पे। मतलब अब आप किसी और एक्सचेंज से नहीं लेने लगे, किसी और नेटवर्क से नहीं लेने लगे, अब आप बाइनेंस पे से लेने लगे हैं। अब रिसीव या बाइनेंस पे का मतलब ये है कि आप सब सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, ये अपना QR जो कोड है, ये अब जिस बंदे से आप ले रहे हैं उसके पास भी बाइनेंस की एक्सचेंज है, तो आप उसे ये कोड भेजेंगे तो वो आपको पैसे यहाँ पर सेंड कर देगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है शेयर QR कोड। ठीक है, आप पेमेंट लिंक भी भेज सकते हो। ठीक
ठीक है। इसको आ जाते हैं वापस, ये वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर अगले बंदे के पास भी बाइनेंस का ही अकाउंट है। अब आ जाते हैं ऐड फंड्स पे दोबारा और सबसे नीचे आ जाता है डिपॉजिट AED। मैं यहाँ पे दुबई में हूँ, AED से अगर हमने डिपॉजिट करना हो सिंपल हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम एप्पल पे के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, मैं सिंपल यहाँ से एप्पल पे के थ्रू भी कर सकता हूँ। अगर मैं कोई अपना बैंक अकाउंट अटैच करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अपने मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड से भी मैं इसके अंदर डिपॉजिट कर सकता हूँ और मज़े की बात मैं विड्रॉ भी ले सकता हूँ। ये देखें ऊपर विड्रॉ की भी ऑप्शन आ रही है। ये खूबसूरती है पाकिस्तान के अलावा दूसरे कंट्रीज़ की। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाते हैं वापस। ठीक है, अब दोबारा एड फंड्स पे आ जाते हैं और मशहूर ज़माना और बदनाम ज़माना जो मेथड है डिपॉजिट का उस पर आ जाते हैं, वो है P2P ट्रेडिंग का। सबसे नीचे मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने डिपॉजिट करना है पहला अपने किसी दोस्त से कहो जिसके पास USDT पड़े हो कि यार मुझे USDT भेज दो। सबसे सेफ़ सिक्योर मेथड ये है, इससे ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर नहीं है। उसको आप कैश पे कर दो या उसके बैंक में डिपॉजिट कर दो, क्योंकि वो आपका दोस्त है। अगर बैंक आपसे पूछेगा अभी किसको पैसे दे रहे हो तो आप कहना यार मैं अपने दोस्त को पैसे दे रहा हूँ, तो आपके पास प्रूफ होता है। ठीक है, P2P ट्रेडिंग के अंदर प्रूफ नहीं होता, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और स्कैम्स भी यहीं पर होते हैं। लेकिन फिर भी P2P कैसे सेफ़ तरीके से की जाती है मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपने करना है P2P पे क्लिक और यहाँ पर सबसे पहले, चूँकि मैं दुबई में हूँ, मुझे यहाँ पे दिरहम्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, आप अगर PKR में करेंगे तो राइट साइड पे टॉप पे ये AED लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप PKR को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। PKR से करेंगे, अब यहाँ पर ऊपर बाय और सेल की ऑप्शन आ रही है। हम चूँकि इस टाइम बाय करने लगे हैं, डिपॉजिट करने लगे हैं, तो सबसे पहले तो हमने ऐसा बंदा देखना है जिसकी रिप्यूट बहुत अच्छी है। फॉर एग्जांपल अगर ये सबसे ऊपर ही जो बंदा आ रहा है, इसकी पता नहीं 39,000 ये ट्रेड्स कर चुका है, 39,699 कर चुका है, 100% इसकी अच्छी रिप्यूट है और कंप्लीशन रेट है, सॉरी 100% कंप्लीशन रेट है और 99% लोग इसके बारे में अच्छी बात कर रहे हैं। और ये 15 मिनट में हमें भेज रहा है और इजी पैसा में हमने इसको पैसे भेजने हैं। सेफ़ एंड सिक्योर है और कोशिश कीजिएगा आप भी अपने इजी पैसा से ही इसको भेजिएगा या अपने जायज़ कैसे भेजिएगा। बैंक अकाउंट्स को कोशिश करें इसके साथ इंगेज ना करें, क्योंकि बैंक अकाउंट अगर ब्लॉक हो जाए तो आपकी जो उसमें सेविंग या कुछ भी पैसे पड़े होते हैं वो बड़ा फिर प्रॉब्लमेटिक होता है। सिंपल आपने बाय पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बाय पे क्लिक करेंगे आपने यहाँ पर इसे ओके कर देना है। बाय PKR बाय USDT, हमें चाहिए जी USDT। हम कहते हैं भाई हमने ना आप एहतियातन, वैसे तो मैं $100 कहता हूँ, आप एहतियातन $110 बाय कर लीजिएगा। ठीक है, इसके पैसे बनते हैं 31,675 रुपये। ठीक है जी, इजी पैसा से आपने जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है ना, आपके पास उसका इजी पैसा का नंबर आ जाएगा। अब चूँकि मैं UAE में बैठा हूँ, मैं इसे करूँगा तो मैं इसे प्रोसीड करना नहीं चाह रहा, लेकिन ये ऊपर कुछ और भी कह रहा है कि भाईजान कह रहा है एंटर वैल्यू लेस देन 11.97, मतलब इसके पास लगता है पैसे ही नहीं है। अच्छा, ऐसा भी होता है समटाइम्स। ठीक है, उस बेचारे के पास पड़े ही 3.47 से 11.9। अब यहाँ पर भी अगेन हम वापस आते हैं और हमने ये नीचे भी देखना है कि इसके पास अवेलेबल USDT कितने हैं। वैसे तो यहाँ पर अवेलेबल USDT इसके पास 251 आ रहे हैं, लेकिन मैं जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर कम शो हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी हम जब वीडियो बना रहे हैं इसी दौरान किसी और ने आके उससे वो USDT ख़रीद लिए, इसलिए परेशान नहीं होना। अब अगला बंदा देख लेते हैं जी। अगला बंदा भी 15 मिनट में कर रहा है। ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि वो 15 मिनट में करे और कोशिश करें जी वो इजी पैसा वाला हो। सबसे नीचे जी इसके पास भी 354 पड़े हुए हैं। वेरीफाइड मर्चेंट पे अच्छी रिप्यूट है, अच्छी रेटिंग है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं और ओके पे आएंगे और यहाँ पर आके हम करेंगे जी हमें USDT चाहिए। कितने चाहिए भाई? हमें 110 USDT चाहिए। वो कहता है भाईजान 31,684 रुपये लगेंगे, आपने ही मुझे भेजने और मैं आपको कर देता हूँ। ठीक है जी, अब इसका भी मेरे ख्याल ड्यूरिंग हमारी वीडियो बनाते बनाते इसका भी वॉलेट खाली हो गया और इसके बाद भी सिर्फ 15 रह गए हैं। चलो मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, हम यहाँ पर फ़िलहाल 10 लिख देते हैं। ठीक है जी, 10 की ये अमाउंट बनती है। ठीक हो गया, इसके बाद भी 15 रह गए हैं। यार देखो इतनी स्पीड में काम हो रहा है। सिंपल आपने प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करना है, उस आपके सामने उसका इजी पैसा का अकाउंट आ जाएगा, आपने उसमें पैसे भेजने हैं और वो आपको USDT भेज देगा। जब तक आपको USDT रिसीव ना हो आपने इस ऑर्डर को कंप्लीट नहीं करना, अदरवाइज़ आपके साथ प्रॉब्लम भी हो जाती है। बट अगेन यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देता जाऊँगा, ये सबसे ख़तरनाक मेथड है, इसमें चांसेस हैं आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए कोशिश करें पहले 3 मेथड्स को ही आप यूज़ करें। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपने पहला डिपॉज़िट कैसे करना है। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपने पहला डिपॉज़िट कर लिया, अब क्या करना है? ट्रेडिंग हमें आती नहीं और ट्रेडिंग हमने करनी है और ट्रेडिंग से ही पैसा कमाना है, तो भाई उसका आसान तरीका होता है कॉपी ट्रेडिंग।
कॉपी ट्रेडिंग का मतलब ये है हम किसी भी एक्सपर्ट को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा, अपने पैसे कभी किसी के हाथ में नहीं देने, ना किसी के वॉलेट में ट्रांसफ़र करने हैं। ये जो हमने डिपॉजिट किया ये हमारे ही बाइनेंस अकाउंट में रहेगा, ठीक है। हम अगर किसी को कॉपी भी कर रहे हैं ना तो हमें किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं पर ऑटोमेटिकली कॉपी होगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने लगा हूँ जो कि आपको बहुत आसानी से आप उसे कर सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगनर हैं। करना कैसे है भाईजान, आज जो करते हैं कॉपी ट्रेडिंग। सबसे पहले यहीं पर ही नीचे देख लेते हैं कि ट्रेड लिखा आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ पर आप, खैर मैं शुरू से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम होम पे आ गए। होम पे आने के बाद यहाँ पर नीचे ट्रेड लिखा आ रहा है। ट्रेड पे आके हमने ट्रेड पे जैसे क्लिक करेंगे सबसे ऊपर आप देख रहे हैं स्पॉट के साथ कॉपी का वर्ड लिखा आ रहा है। हमने यहाँ कॉपी पे आ जाना है। जैसे ही कॉपी पे आएंगे यहाँ पर दो ऑप्शंस होती हैं, सबसे ऊपर स्पॉट कॉपी मैसेज पे और फ्यूचर कॉपी। हमने फ्यूचर कॉपी नहीं करना, हमने करना है स्पॉट कॉपी, क्योंकि हमने रातों रात अमीर नहीं होना, ठीक है जी। स्पॉट कॉपी पे आ जाते हैं। यहाँ पर अब ये देखें जी, रिकमेंडेड आ रहे हैं, ऑल पोर्टफोलियोज़ आ रहे हैं, फेवरेट आ रहे हैं। अब चूँकि हमारा कोई फेवरेट नहीं है, हम किसी को भी कॉपी नहीं कर रहे। ऑल पोर्टफोलियोज़ में आ जाते हैं या रिकमेंडेड में आ जाते हैं। बाइनेंस ने अच्छा काम ये किया कि वो आपको खुद फिल्टर आउट कर देता है कि आपको किसे कॉपी करना चाहिए, किसकी रिप्यूट अच्छी चल रही है। तो यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें देख लेनी है भाई। सबसे पहले ऊपर 30 डेज़ का PNL है। $95 इस बंदे ने कमाए हैं, लेकिन इसका कैपिटल कितना था, $4,488 इसके पास हैं और उसने इस पर $95 कमाए हैं। और अगर मैं इसका जो है वो ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहूँ तो 31% है, जो कि एक बहुत अच्छी और एक रीज़नेबल है, ठीक है। तो बेसिकली आपने ROI की परसेंटेज देखनी होती है। 20 से ऊपर हो तो समझो ज़बरदस्त है, ठीक है। नीचे वाला 29% है, उससे नीचे 24% है। ये सब ओके हैं, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर कर लेना है क्लिक करने के बाद आपने इसकी कुछ चीज़ें और देख लेनी है कि भाई कॉपीर्स का PNL क्यों रेड में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो लोग इसे कॉपी कर रहे हैं, या तो उन्होंने गलत टाइम पे इसको कॉपी किया, उस टाइम मार्केट क्रैश कर गई और उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस क्या होता है वो मैं अभी आगे चल के आपको बता देता हूँ, ठीक हो गया। अभी जस्ट आपने इसकी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, आपने देख लेना है इसकी ROI अच्छी है, इसकी हिस्ट्री अच्छी है, प्लस आपने देखना है अभी तक इसे कितने लोग कॉपी कर रहे हैं। इस बंदे इसको सिर्फ 2 लोग कॉपी कर रहे हैं और आज तक सिर्फ 6 लोग कॉपी कर चुके हैं। तो ये अभी कोई नया खिलाड़ी आया मैदान में, इसको हम छोड़ देते हैं, हम इसको करते हैं जी। ये जो इब्राहिम अल-फारेह है, ये 294 लोग इसको कॉपी कर रहे हैं, 366 लोग आज तक इसको कॉपी कर चुके हैं, ठीक है। 29% ROI है, विच इज़ गुड, ठीक है जी। उसके बाद हमने करना है कॉपी। वैसे तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं इसे दूसरों के साथ, लेकिन अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हम इसको शॉर्ट करते हैं। सिंपल आपने कॉपी पे क्लिक करना है और कॉपी पे आने के बाद यहाँ पर वो पूछ रहा है मिनिमम आप कितने ट्रेड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर $100 लिख देना है। $100 से आप करेंगे, 100 से कम पे आप नहीं कर सकते, ठीक हो गया। सबसे और चीज़ जो आपके लिए देखने वाली है वो ये है कि ऊपर फिक्स्ड रेशियो और साथ उसके फिक्स्ड अमाउंट है। आपने फिक्स्ड अमाउंट पे नहीं जाना, आपने हमेशा फिक्स्ड रेशियो पे ही रहना है। फिक्स्ड अमाउंट का मतलब ये है कि अगर वो $100 का BTC ले रहा है तो आपका भी $100 का BTC ही ले लेगा वो, जबकि हमें तो बाकी कॉइन्स में भी अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद ये जो प्रॉफिट शेयरिंग आपसे लेगा, आपका जो भी प्रॉफिट बनेगा उसका 10% ये लेगा। तो भाई इतना तो उसका हक बनता है ना, सारी वर्किंग वही कर रहा है, आप तो जस्ट इंजॉय कर रहे हो, या जॉब कर रहे हो, या पढ़ाई कर रहे हो, या हाउस वाइफ हो, जो भी हो। मैंने तो सारी वो कर रहा है, एनालिसिस वो कर रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने $100 कर दिया। अब आता है स्टॉप लॉस, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। अब यहाँ पर ये अब आपकी मर्ज़ी है, आप 10% का स्टॉप लॉस लगाते हैं, 20 का लगाते हैं, 30 का लगाते हैं। अब होता क्या अक्सर, अब मिसाल के तौर पे मैंने 10% का स्टॉप लॉस लगा दिया। मतलब मैं चाहता हूँ कि यार अगर मेरे ये $100 लॉस होते होते $90 पे आ जाए ना तो ये ट्रेड क्लोज हो जाए, मैं इस बंदे को मज़ीद कॉपी नहीं करना चाहता। तो $90 वापस मेरे स्पॉट वॉलेट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये कहने को तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की चीज़ है, लेकिन यहाँ पर मसला भी आ जाता है। अब समटाइम्स होता ही है कि आपने $100 लगाया था, लॉस होते होते 90 पे आया, आपकी ट्रेड क्लोज हो गई। लॉस होते होते 85 पे गया, क्योंकि ट्रेडर ने भी क्लोज नहीं की, ट्रेडर अपनी ट्रेड चला रहा है, आपकी ट्रेड क्लोज हो गई क्योंकि आपने यहाँ पर बाइनेंस को कह दिया था भाई 10% पे मुझे आउट कर देना, चाहे जो भी हो जाए। अब क्या हुआ, 85 तक मार्केट गिरी, 85 के बाद मार्केट उठती है 120 पे चली जाती है, तो $20 का अल्टीमेटली प्रॉफिट हो गया, लेकिन आपको कितना लॉस हुआ, $10 का। अब जो पीछे मैं वापस आता हूँ, यहाँ पर जो आपको कॉपियर्स का ये रेड में नज़र आ रहा है, ये इसीलिए होता है कि लोग स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है, मार्केट पुल बैक करती है, जिसकी वजह से जो मेन ट्रेडर है इब्राहिम, वो तो प्रॉफिट में ही है क्योंकि वो सब्र से काम ले रहा है। उसका स्टॉप लॉस 10% पे नहीं लगा होगा, उसका पता नहीं कहीं नीचे लगा होगा, लेकिन आपका चूँकि 10% पे होता है इसलिए वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। ये अगेन एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप, ये मैंने आप पे छोड़ा, मैं नहीं आपको कह रहा 5% लगाओ, मैं नहीं आपको कह रहा 10% लगाओ, मैं नहीं कह रहा, जितना आपका जिगरा है उतना लगा दो। $100 उड़ाने का दिल करता है तो लगाओ ही ना, ठीक है।
मैं तो ऐसे ही अक्सर करता होता हूँ, लेकिन मेरी बात कुछ हो रहा है, मेरे लिए शायद $100 इतना मैटर नहीं करता। आपने हो सकता है अपनी सेविंग्स की हो, जमा पूंजी के करके $100 को आप लगा रहे हो, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप बड़ा सेफली प्ले करो, 10 का लगा दो, ठीक है, ट्रेड क्लोज हो जाएगी, कोई बात नहीं, किसी और को जाके कॉपी कर लो, कल को प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। सो इस तरह से ये गेम चलती है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर पेयर प्रेफरेंस आ रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है कि किन किन पेयर्स में आपका बंदा जो है वो ट्रेड कर सकता है। आपस की बात है, हमने उन कॉइन्स में रहना है जिसमें जो कि हलाल हैं, और हलाल का हमें कैसे पता चलेगा भाई, आप गूगल कर सकते हो, वहाँ से आपको कॉइन्स के बारे में पता चलेगा। हलाल कॉइन्स की लिस्ट ले लो, वैसे BTC, इथेरियम, BNB ये इस तरह के हैं, XRP हो गया, इनमें ये जो हैं ये हलाल कैटेगरी में ही आते हैं और आप इन पे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ से आप सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो, और इसके अलावा इसको अनचेक करोगे तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से जिसको सिलेक्ट करना चाहो आप उसको सिलेक्ट करके कंफर्म भी कर सकते हो। ठीक हो गया, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, ठीक है जी, ओके जी। उसके बाद आपने क्या करना होता है, कुछ भी नहीं, यहाँ से अब नीचे कुछ चीज़ें हैं एडवांस सेटिंग, यहाँ से चलो जी, आई हैव रीड एंड दिस दिस दिस, यहाँ से सॉरी ये ख़त्म हो गया था, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ 100, और यहाँ से मैं सिंपल कन्फर्म पे क्लिक करूँगा, और ये देखें जी, ये मेरी फिक्स रेशो के साथ कॉपी ट्रेडिंग सक्सेसफुल हो गई। अब मैं इसकी व्यू डिटेल्स में जाऊँगा और देखूँगा जी, ये देखें जी, यहाँ पर ये डिटेल्स आ रही हैं, अभी सब 0000 आ रहा है, लेकिन जब इब्राहिम साहब अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे उसमें हमारी ट्रेड भी साथ इंगेज हो जाएगी और हमारा ऑटोमेटिकली वॉलेट उसको कॉपी करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब वो अभी कर लेता है, कल करता है, परसों करता है, मार्केट को देखते हुए ज़ाहिर बात है उसने ट्रेड लेनी है। इसके अलावा अगर उसने ऑलरेडी कोई ट्रेड ओपन की हुई है तो ज़ाहिरी बात है उसमें तो आप इंगेज नहीं होना। हाँ, अगर वो DCA करता है, दोबारा कोई ट्रेड ओपन करता है, तो उसके अंदर आप ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होते जाओगे। इसलिए सब्र के साथ एक दिन देख लेना, 2 दिन देख लेना, अगर नहीं होता सिंपल आपने अगेन इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसको स्टॉप कॉपी की ऑप्शन है, स्टॉप कॉपिंग आपने कर देनी है और इससे आपकी जान छूट जाएगी, नया बंदा फिर ढूंढ लेना, ठीक है। बैलेंस की एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर आके आप बैलेंस की एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। आपने $100 डाला था, आप इसको 200 करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। जो भी मतलब आप करना चाहो कर सकते हो। सेटिंग्स में आके आप मज़ीद कॉइन सेलेक्ट करना चाहते हो कि यार नहीं 3 नहीं इसके अलावा भी करने हैं, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक हो गया। और स्टॉप लॉस एडिट करना चाहो, पहले आपने कुछ नहीं लगाया था, अब आपका दिल में आता कि यार नहीं यार 10% लगा लें, तो चलो यहाँ से 10 करके आप इसे कंफर्म कर सकते हो। सो ये सारा प्रोसीजर है, स्टॉप करके भी दिखा देता हूँ। आखिर पे स्टॉप कॉपिंग है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये पूछेगा, आपने कंफर्म कर देना है और ये स्टॉप कॉपिंग होगी। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर ये जब स्टॉप करते हैं तो पैसे वापस कहाँ जाते हैं? भाई आपके स्पॉट वॉलेट से आए थे, स्पॉट में वापस चले गए, ठीक है। तो ये सारी गेम थी, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। आज का जो मैंने एक पूरा ये कॉम्बो बनाया, अकाउंट साइन अप, फर्स्ट डिपॉजिट और कॉपी ट्रेडिंग, ये ऐसा काम है जो कोई भी कर सकता है। अभी ये वीडियो हम ख़त्म करेंगे, अभी आप इसको स्टार्ट करो और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप इसमें कामयाब भी होगे। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस सब में होता है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि आप ये कॉइन ले लोगे, ये कर लोगे तो तर जाओगे। कॉपी ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, कॉपी ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग नुकसान भी उठा रहे हैं। तो ये अब थोड़ा सा आपने देखना है कि आप किस बंदे को कॉपी कर रहे हो, वो टेक्निकली कैसा है। मज़ीद इस पर थोड़ा टाइम लगाओ, समझो। मेरी मज़ीद कॉपी ट्रेडिंग की सेपरेट लॉन्ग वीडियोज़ पड़ी हैं, अब जाके वो भी देखो चैनल पर, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो कि फॉरेक्स से रिलेटेड होने वाली है उससे भी आपको फ़ायदा मिले। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।